हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं छोटी जीजी की। छोटी जीजी जो है वो आजकल अपने आप को शो कर रही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ पढ़ाई के अंदर, स्टडीज़ के अंदर। मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरी कोचिंग चलती है 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात को, उसके बाद मिडनाइट तक मैं पढ़ती हूँ। तो ये सारी क्लैरिफिकेशन जीजी जो है वो अपनी वीडियो के अंदर दे रही थी, क्योंकि उनका ट्वेल्थ का स्टैंडर्ड है। और आपको पता है कि ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड के बाद ही, ट्वेल्थ एग्जाम बोर्ड के बाद ही करियर जो है ना वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपकी रैंक क्या है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जीजी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखाती है, वरना ट्वेल्थ का जो बच्चा होता है ना, जो स्टडीज कर रहा होता है, बोर्ड की पढ़ाई कर रहा होता है, वो सोशल मीडिया से कोसों दूर होता है। उसको सोशल मीडिया पर ना तो अपने प्रमोशन करने होते हैं, ना उसको व्लॉग की चिंता होती है। चाहे भले 2 दिन बाद ये व्लॉग डाले, चाहे 3 दिन बाद व्लॉग डाले। क्योंकि जब आप एक स्टडीज की तरफ ध्यान लगाते हैं और दूसरी साइड पर आप सोशल मीडिया के साथ टच में रहते हैं, तो आपके माइंड में दोनों चीज़ें घूमती हैं। एक तरफ पढ़ाई घूमती है और एक तरफ ये सोशल प्लेटफॉर्म की चीज़ें घूमती हैं। ये जब व्लॉग डालती है तो क्या कमेंट्स नहीं आते होंगे? ये कमेंट्स नहीं पढ़ती होगी? इसका दिमाग नहीं, इसके दिमाग में वो चीज़ें जो है वो घूमती नहीं होंगी? ट्वेल्थ वाला बच्चा अपने आप को हर चीज से दूर कर लेता है। उसका सिर्फ फोकस अपनी स्टडीज पर होता है। ठीक है। और बच्चे से ज्यादा टेंशन में उसके माँ बाप होते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद ही उसको उस फील्ड का चयन करना होता है जिसमें वो इंटरेस्टेड होती है, और उसी के हिसाब से उसको मार्क्स लाने होते हैं। तो ये लड़की जो नौटंकी करती है ना, ये लड़की जो दिखावटीपन दिखा रही है कि मैं स्टडीज की तरफ कितनी ज्यादा पोजेसिव हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ये झूठ बोलती है। सिर्फ और सिर्फ इसको सोशल मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। इसको सोशल मीडिया पर सपना से ज्यादा आगे निकलना है। और एक बात ये कि जिस सपना ने इस लड़की को अपनी बेटी के रूप में माना, हालांकि देखा जाए जब सपना की शादी हुई थी तो ये कोई उसकी रियल नंद तो नहीं थी ना। ये छोटी बच्ची जो अपने आप को कह रही है, ये कोई सपना की रियल नंद नहीं थी। ठीक है। ये जब सपना की शादी हुई तो धीरे 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 सपना ने इसको अपनी बेटी तक मानने मानने लग गई थी। सपना नंद तो छोड़ो, वो भी रियल नंद नहीं, रियल नंद भी नहीं माना सपना ने, सीधा ही डायरेक्ट उसको अपनी बेटी के रूप में मान लिया। क्योंकि ये सपना के साथ इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। सपना सपना भाभी 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 भाभी, जब भी रील बनानी तो इसने बनानी, भैया भाभी के साथ ये चिपकी रहती थी 24 घंटे। कहीं आना कहीं जाना तो ये रील बनानी, तो बीच बीच में इंटरप्ट करना भाई भाभी के। तो इतनी ज्यादा ये अपने इसने जिसे कहते हैं ना, एक हक जमा के रखा हुआ था भैया भाभी के बीच में, कि सपना सपना को भी धीरे धीरे ये लगने लगा था कि नहीं यार, वाकई में ये तो मेरी बेटी है। इसको अपनी बेटी मानती थी, दिल से बेटी मानती थी। और बेटी मानने, क्योंकि हमेशा उसकी जुबान पर यही रहता था राजवीर जी की डेथ के बाद कि मेरी 3 बेटियां हैं, और आरू और आरोही से भी ऊपर मैं रखती हूँ अपनी इस बेटी को। और इस बेटी को दुनिया भर की उसने महंगे महंगे तोहफे दिए। इस बेटी को उसने मोबाइल खरीद के दिया, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के देती थी, यहाँ तक कि सोने की चेनें तक इसको देती थी, इयररिंग्स बनवा के देती थी। दुनिया भर का पैसा जो कमाती थी सपना, उसमें से मुझे लगता है कुछ परसेंट तो इसके ऊपर ही खर्च करती थी, क्योंकि वो तो इसको अपनी बेटी मानती थी ना। और अपने सुख दुख इससे शेयर करती थी, कोई भी बात होती थी घर की तो इससे शेयर करती थी। और ये बीच में
उसके साथ इस तरह से बनती थी जैसे दुनिया में सपना के लिए यही सब कुछ है। हाँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा भाभी, मैं कर लूँगा, आप देख लो, मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो, आप क्या चाहते हो भाभी, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। लड़का बन बन के बातें करती थी ये, ठीक है। तो इस लड़की ने इस कदर सपना का विश्वास जीता कि सपना ने अपनी हर बात इससे शेयर की, हर टुकड़ा इससे शेयर किया। और ये जो चालें चलती थी ना माँ, ये जो बुआ और फूफा के खिलाफ सपना के साथ मिली हुई थी, सपना के कान भरती थी कि वो तो ऐसा चाहते हैं, वो तो वैसा चाहते हैं, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं आपके साथ वैसे कर लूँगा, मैं ये करूँगा। तो ये लड़की स्टार्टिंग से ही नहीं चाहती थी कि सपना इस घर में रहे। और इस लड़की ने अपने जो थे ना वो तेवर दिखाने शुरू कर दिए राजवीर जी की डेथ के बाद। और कुछ इसको अच्छी तरह पट्टियां पढ़ाई, इसके अपने वो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में इसके जो वो हैं, समझ गए ना आप, वो और ये बुआ फूफा जिनको आज पापा मम्मी बोलती। और भाइयों से भी इसको कोई लगाव नहीं था। भाइयों के नाम पर आज भी ये सोशल मीडिया से सिंपथी गेन करती है, इसको शर्म नहीं आती। इसने सपना के साथ तो जो किया सो किया, उन मासूम बच्चियों के साथ इसने इतना बुरा किया है कि वाकई में कहते हैं ना दिल रोता है। वो आरू छोटी बच्ची जिसके फादर की डेथ कोरोना के अंदर हो गई थी, उसके बाद उसको एक पापा जो राजवीर के रूप में मिला, और उसके साथ भी इन्होंने इसी के खानदान वालों ने क्या किया क्या नहीं किया भगवान जाने। ये कुदरत ने उनके साथ किया या करवाया गया, ये भी हमें नहीं पता। उस बच्ची के और वो छोटी बच्ची, दोनों बच्चियों के सिर से पिता का साया चला गया। और उसके बाद इसने मिलकर दोनों बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि वाकई में कहते हैं ना भगवान देखता है, इसका फल तो इसको जरूर मिलेगा। क्योंकि साफ जाहिर कर दिया था इसने, जब सपना बाद में गई थी वहां पर अपने घर पे, और इसने तुरंत फूफा जी से वीडियो बनवा के कहलवा दिया था कि अगर मेरी इस बेटी से किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे घर पर आने की ज़रूरत नहीं है। शर्म आती है इस ऐसी बेटियां, मैं कहती हूँ भगवान किसी को भी ना दे, जिसने दो मासूम बच्चियों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया, खुशियों की जगह आंसू भर दिए। आज वो बेचारी बच्ची मोनू पापा करती है आरू, क्योंकि उसके अंदर ना धुंधली धुंधली मेमोरीज हैं अभी भी। वो छोटी वाली तो बहुत दूध पीती है, उसको तो कुछ नहीं पता, लेकिन बड़ी वाली को पता है। और बड़ी वाली को अपने सूरज पापा का नहीं पता, क्योंकि उस समय वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो राजवीर जी को अपना पापा मानती थी। और धुंधली चीजें उसके दिमाग में मोनू पापा करके वो लड़की आज भी रोती है। शर्म आनी चाहिए इसको, डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। दो इसने जो दो मासूम बच्चियों के साथ किया है। ये क्या सोचती है कि शादी के बाद इसका घर बस जाएगा? किसी का घर उजाड़ कर अगर ये सोच रही है ना कि मेरा अपना घर बस जाएगा, तो ये भूल जाए। क्योंकि जो कर्म इसने सपना के साथ किए हैं ना और उसकी बच्चियों के साथ किया है, इस जन्म में और पता नहीं अगले कई जन्मों तक इसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति में जो आप किसी को देते हो वही पलट के प्रकृति आपको 10 गुना करके वापस करती है। तो ये लड़की बेटी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसने सपना की बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है, उनकी आंखों में हमेशा के लिए आंसू भर दिए। ये तो शुक्र करो कि आरू अभी बहुत छोटी है। अगर यही कोई 7-8 साल की, ये 9-10 साल की बच्ची होती ना, तो आज वो भी डिप्रेशन में गई होती अपने पापा के लिए। ठीक है। तो ये जो नाटक करती है ना, ये जो भाइयों के लिए सिंपैथी करती है, इसको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सिंपैथी लेना बंद करो। ना तो तुम भाइयों की सगी हो, और ना ही ये जिनके घर बैठी हो इनकी सगी हो। ठीक है। तुम जैसी लड़कियां लड़कियां भी मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम जैसी जो औलादें होती है ना, वो किसी की सगी नहीं होती।
बस इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए